हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एक करंट अफेयर्स से रिलेटेड एक ऐसे ही टॉपिक पढ़ाएंगे, जिसमें हम लोग आप लोगों को बताएंगे कि ज्वालामुखी की जैसे एक टॉपिक है वोल्केनो, ज्वालामुखी। ये ज्वालामुखी क्या होता है और कैसे फटता है, इसका मेन कारण क्या होता है। देखिए, वैसे तो ज्वालामुखी जो होता है इसको पृथ्वी का वाल्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाल्व कहा जाता है। कई बार जैसे प्रश्न ऐसे भी आ जाता है कि पृथ्वी का वाल्व किसे कहते हैं। ठीक, तो पृथ्वी का वाल्व किसे कहते हैं? ज्वालामुखी को कहते हैं। क्यों? ये भैया इसलिए ऐसा कहा जाता है क्योंकि अगर आपने जैसे स्टोव के बारे में सुना, कुकर के बारे में, ठीक, कुकर में जैसे पानी अगर गर्म होता रहता है, अगर आप उसको ध्यान से देखें, अगर उसकी सीटी ना निकले, सीटी ना वो हो, तो क्या होगा? कुकर फट जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर अर्थ के अंदर जो गर्मी है, भूतापीय जो गर्मी है, अगर वो ना निकले तो क्या होगा? वो भी फट जाएगी। ठीक, जैसे बिग बैंग थ्योरी अगर आप लोगों ने पढ़ी होगी, वैसे आई होप सभी लोगों ने पढ़ी होगी, तो उसमें भी यही बताया जाता। पहले एक ब्रह्मांड एक संकुचित रूप में था, बहुत छोटा सा वो था, बहुत बड़ा वो, लेकिन क्या हुआ कि उसके अंदर एक महाविस्फोट हो जाता है। महाविस्फोट का सिद्धांत भी जिसे कहते हैं। ठीक, इससे क्या होता है? बहुत सारी आकाश गंगाएं बन जाती हैं, बहुत सारे ग्रह बन जाते हैं, नक्षत्र बन जाते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। तो भैया इसीलिए वोल्केनो क्या होता है कि एक ज्वालामुखी होता है जिससे गर्म लावा पृथ्वी का बाहर निकल जाता है। इसका मतलब ये होता है जो पृथ्वी के अंदर की गर्मी होती है वो पृथ्वी से बाहर निकल जाती है। ठीक, जैसे आप लोगों को पता भी होगा कि जो पृथ्वी के सेंटर का जो टेम्परेचर होता है, औसत जो तापमान होता है, लगभग 7000 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक, कितना होता है? लगभग 7000 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर आप लोगों को इस चीज से वो होगा तो आप लोगों को इस चीज से क्लियर हो गया होगा कि हमारे कहने का मतलब क्या है। अंदर सारी चीजें लिक्विड फॉर्म में ही रहती हैं, इतना गर्म होता है। ठीक, वोल्केनो में आज हम पहले आप लोगों को एक वीडियो दिखाएंगे, जिसमें आइसलैंड का एक वीडियो है जहां जो वोल्केनो फटा हुआ है, और इसमें आप लोग देखेंगे कैसे गर्म लावा निकलता है। इसको आप लोग एंजॉय कीजिएगा और उसके बाद में आप लोग बताइएगा कि ये आप लोगों को कैसा लगा। ओके, ओके दोस्तों, तो आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से गर्म लावा अंदर से निकल रहा है और उसकी जो लपटें हैं, उसकी जो आग है, कितनी ऊंचाई तक ऊपर तक जाती है। और असल में इससे क्या होता है? अच्छा, जो भूकंप फटता है उससे कुछ फायदे भी होते हैं। इससे क्या होता है कि हमें पता चलता है कि जमीन के अंदर क्या क्या है। बहुत सारे मेटल्स पृथ्वी के अंदर से, गर्भगृह से बाहर निकल कर आते हैं लावा के रूप में, जो बाहर धीरे धीरे करके ठंडे हो जाते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो समुद्र के पास में था, क्या हमने बोला, जो एक ऐसे समुद्र की लहरें आ रही, जो इस तरीके से गर्म लावा ऊपर से बह करके आ रहा था। अब देखो, यहाँ पे पानी खौल रहा था, यहाँ का जो इस एरिया का पानी था बिल्कुल बॉयल हो रहा था। क्यों? क्योंकि गर्म लावा इतना ज्यादा गर्म था कि कोई भी चीज उसके संपर्क में आती थी सीधे लिक्विड हो जाती थी। ठीक, पानी की लहरें वहां पे आ रही थी कंटिन्यू, जिससे क्या होता था? वो ठंडा हो रहा था।
लेकिन पानी जो वहां का था वो बॉयल हो रहा था, क्योंकि पानी वो तो भाई गर्म होगा ही होगा। वो उसकी आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा भी होगा कि जो मतलब एनर्जी होती है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर फ्लो करती है, मतलब उच्च ताप से निम्न ताप की ओर फ्लो करती है। ठीक, तो इससे मतलब जब ये लावा शांत हो जाता है तो यहाँ पर बहुत सारी रिसर्चें होती हैं। इससे पता किया जाता है कि यहाँ के क्षेत्र में पृथ्वी के अंदर क्या क्या मिल सकता है। ठीक, क्योंकि देखो खुदाइयों द्वारा बहुत सारी माइनिंग होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं जिसके बारे में हम लोग जानते भी हैं कि कैसे क्या होता है। लेकिन क्या होता है कि जो मेन हमारा रीजन होता है कि वोल्केनो के बारे में बहुत सारी जो जानकारियां होती हैं वो हमें ऐसे ही नॉर्मल पता चल जाती हैं, क्योंकि वो जब ठंडा हो जाता है, ठंडा होने के बाद में वहां पर जब हम लोग रिसर्च करते हैं, रिसर्च होने पर पता चलता है कि वहां पर क्या है। इसीलिए क्या होता है कि जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है, ठीक, जो रिंग ऑफ फायर इस तरीके से बना हुआ है तो जो दुनिया के जितने भी चाहे भूकंप हो या वोल्केनो हो, 80% भूकंप और वोल्केनो वहीं पर आते हैं। ठीक, तो दोस्तों ये हमारा छोटा सा एक प्रयास था, एक छोटा सा वीडियो था जिसे आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, आई होप। और इसको आप लोग देख लीजिएगा और उसके बाद बताइएगा कि ये हमारा छोटा सा प्रयास कैसा रहा। ओके, थैंक यू।